तो जहाँ भी छोटी छोटी रियासतें रही है राजाओं की, वहाँ जनसंघ का शुरू से असर रहा है। और यही पैटर्न है आप राजस्थान में और गुजरात में भी आप देख सकते हैं। काम नहीं करेगा जनता किसी को भी नहीं चाहेगी। जनता को काम तो चाहिए ना साहब। जनता कोई तनख्वाह तो देते ही नहीं है। किसान आदमी जो है वो पे भी मर रहा है, महंगाई में भी मर रहा है, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा आदमी। कहाँ से लाओगे? भूखमरी इतनी हो गई है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, तो आदमी क्या करेगा? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का असर बढ़ा है। अच्छा, बढ़ा है। और कांग्रेस की जमीन कमजोर हुई है यहाँ पर। दोस्तों नमस्कार, मैं अब जो है इंदौर से चल करके धार इलाके में आ गया हूँ। धार जिला है मध्य प्रदेश का और उसके जैतपुरा जो है क्षेत्र में इस समय हूँ और एक दुकान पर बैठा हूँ। तो यहाँ हमारे साथ एक शख्स हैं जो इलाके की कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी की उनको अच्छी जानकारी है। धार में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी धार और धर्मपुरी को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। शुभ नाम अपना बताइए। सगन मकवाना। सगन मकवाना। क्या करते हैं आप? पेशा क्या आपका? खेती करते हैं। तो सगन जी, मैं देखा बातचीत में आप पूरा जो है धार वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी का अच्छे से विश्लेषण कर रहे थे। धार में अभी प्रत्याशी कौन है और कांग्रेस बीजेपी से? कांग्रेस से तो अभी ये है बाल मुकुंद सिंह की वो है भाभी साहब। अच्छा। हाँ, वो बीजेपी से वही है नीना वर्मा जी। नीना वर्मा। अच्छा, ये पहले इनके पति जो है विक्रम वर्मा हुआ करते, सांसद होते थे। वर्मा सांसद साहब वही है, वही। अच्छा, वही। और नीना वर्मा पिछले 3 बार से लगातार जो है विधायक बन रही है। 3 बार से विधायक बन रही है, पर वो क्या है कि काम नहीं होने के कारण पलटा होना भी जरूरी है। अच्छा। इस साल कांग्रेस जो है धार से किसी हाल में निकल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी काम काज अच्छा है। अच्छा। हाँ, वो निकल जाएगी और अच्छा बहुमत से निकलेगी। नहीं, नीना वर्मा को तो 3 बार से लगातार लोग दे रहे हैं, तब की क्यों नहीं देंगे? वजह क्या है? वजह यह है कि काम हुए ना, क्षेत्र में जाते नहीं ना। क्षेत्र में जाए तो काम हो। क्षेत्र में जाते नहीं, जितने के बाद अपना बंगला बैठने से काम थोड़ी चलता है। जनता के बीच में जाना पड़ेगा ना। तो क्या जनता से मिलती नहीं है, बात नहीं करती, जाती नहीं, ऐसा है? अपन कुछ जैसा काम हो तो अपन इनके बंगले पे जाओगे तो बात करेंगे, पर क्षेत्र में घूमते नहीं ना। अच्छा, इसलिए नुकसान है। अच्छा। बाकी ये क्या है, कांग्रेस इस साल बड़ी शोर पे है। अच्छा। और कांग्रेस इस साल किसी हाल में निकल जाएगी सीट धार की, कैसे भी करके निकल जाएगी, पर निकल जाएगी। अच्छा, अब क्षेत्र में भी निकलेगी और प्रदेश में भी? प्रदेश में भी सरकार तो बनना है कमलनाथ जी की, कैसे भी करके बन जाएगी। अच्छा, बन जाएगी। बहुत प्रयास करा उन्होंने। अगले चुनाव में भी वो तो क्या था, वो तो चोरी चुपा कैसे नहीं, तो बनेगी से सरकार उसमें तो। हाँ। बनी गई थी सरकार, उसमें क्या थी, वो तो आखिरी विधायक इनके ही नहीं भागते तो सरकार चली जाती। अब 5 साल इनको भी तो देखें, कमलनाथ जी को भी देखें। ये रोज भाषण कर रहे हैं, रोज लोग उनको जनता को वो कर रहे हैं, तो अपन को पता तो चले कि सरकार कांग्रेस की कैसी चले। भाई पलटा जरूरी है ना इस साल। पलटा जरूरी है। जरूरी। क्या करे तो रोटी पलटना जरूरी नहीं? जल जाएगी न, तो तवे में जल जाएगी ना, चिपक जाएगी वो तो। आपकी चिपकेगी नहीं? इस साल नहीं चिपकेगी ना, सरकार किसी हाल में कांग्रेस की बन जाएगी इस साल। अच्छा। हाँ। तो अभी जैसे जो धार है उसमें क्या मुद्दे हैं जनता के, जो बड़े सवाल हैं? जनता का बड़ा सवाल ये है कि जनता को चाहिए काम। अच्छा। काम नहीं करेगा जनता किसी को भी नहीं चाहेगी। जनता को काम तो चाहिए ना साहब। अच्छा। जनता कोई तनख्वाह तो देते ही नहीं है। किसान आदमी जो है वो पे भी मर रहा है, महंगाई में भी मर रहा है, हर चीज़ का भाव कहाँ चला गया। तो आदमी पलटा तो देखेगा ना। अब 18 साल हो गया इसको, तो पलटा तो करें, पलटा करेंगे तो पता तो चलेगा ना। जैसे आप खेती किस चीज़ की करते हैं? किस चीज़ की खेती करते हैं? हम गेहूँ, चना, आलू, प्याज, लहसुन सब के करते हैं। सब। तो उसका जो दाम है क्या वो बढ़ नहीं रहा है? दाम क्या, 2000 2500 गेहूँ, 2500 भी नहीं, 2000 ही है। तो 2000 में किसान का होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, कि उसकी लागत भी नहीं होती है। अब सोयाबीन भी क्या, कभी 1 कुंटल पाके, कभी 2 कुंटल बिकेगा पाके, तो क्या करे किसान इसमें? सोयाबीन पे पक्के थोड़ी सही साठ, क्योंकि अभी जो 1 महीने की जो वो पानी की जो खुल गया था, इसमें बहुत नुकसान हुआ। अच्छा। हाँ, तो किसान तो मर रहा ना। अब बीजेपी क्या है कि ये इनकी चलाएगी, थोड़ी चलेगी, थोड़ी कांग्रेस की को देखें, इसको 5 साल पलटा करके इनको भी तो देखते हैं। तो जो वाजिब दाम है, जो एमएसपी की कह रहे थे बढ़ाएंगे, वो सरकार बढ़ाई नहीं बढ़ाए ना। गेहूँ कम से कम 3000 कुंटल होना चाहिए, 3000 रुपये कुंटल होना चाहिए, तो किसान को पुरता है। अब सोयाबीन जब तक 7-8 हज़ार रुपये कुंटल नहीं, जब तक उसकी लागत भी नहीं निकलती, क्योंकि ट्रैक्टर वाला भी जो है 800-900 रुपये घंटा लेता है। अब हर किसान के पास ट्रैक्टर थोड़ी है नहीं। तब खेती करेगा आदमी तो खर्चा तो लगेगा ना। तो सोयाबीन वाला थोड़ा गणित हमको बताइए।
कितना लागत लगती है कितने खेत में? और तो क्या है, देखो लागत तो ऐसा है कि 10,000 ना 12,000 कुंटल के आदमी बोता है और पकता 7 कुंटल है। जब 7 कुंटल जब पकेगा, जब 80 व्यवस्था होगी पानी की, जब नहीं तो वही 1 कुंटल 1.5 कुंटल तो आदमी पूर्ति थोड़ी कर पा रहे। किसान तो मर रहा ना। अच्छा, उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है? पानी ज़्यादा लगता है ना। पूरा बारिश बढ़िया होगी तो पकेगा और बारिश कम ज़्यादा होगी तो नहीं पकेगा, फिर नुकसान। तो नुकसान आदमी जल जल के मर गया ना। कहाँ से अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा आदमी, कहाँ से लाओगे? भूखमरी इतनी हो गई है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, तो आदमी क्या करेगा भाई? जनता का हाथ में है नहीं है, सरकार का हाथ में ना। अपना हाथ में क्या है? जनता का हाथ में है महंगाई। तो किसान नाराज हैं सरकार से? आपका नाराज नहीं, भयंकर नाराज, भयंकर नाराज। तो एक बार पलटा करके भी तो देखें। दूसरा, ये जो आप धर्मपुरी वाला बता रहे थे, धर्मपुरी में अभी कौन प्रत्याशी है, क्या स्थिति उसके बारे में बताइए। वहाँ पर अभी कांग्रेस से पांचीलाल मेड़ा है जो भी विधायक था वो, और बीजेपी से कालू ठाकुर है। अच्छा, हाँ, पर कालू ठाकुर इसमें ये फायदा है कि पांचीलाल मेड़ा एक सिंपल आदमी है। हाँ, वो हर 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 समाज में जाता है, हाँ, और काम पे हर आदमी का करता है। हाँ, अपन जहाँ बोला वहाँ चला जाता है। इसलिए उसने क्या सभी बढ़िया बना रखी, वो सीट भी निकल जाएगी। हाँ। कांग्रेस की वहाँ से भी निकल जाएगी, धर्मपुर निकल जाएगी। धर्मपुर से। ये दोनों सीटें निकल रही हैं। दोनों धार से दोनों निकल जाएगी। ये 7 सीटें हैं धार जिले में, कितना जो है करीब कांग्रेस पा जाएगी? ये तो अच्छे बहुमत से निकलेगी दोनों। धार की तो धार की भी। ये धार में क्या कोई बागी प्रत्याशी भी आ गया, कोई यादव करके बीजेपी का? नहीं, देखो ऐसा क्या है, अब जब हत्ती निकलता है शहर में तो बहुत सारे कुत्ते भुगते हैं, इससे मतलब नहीं है। पर क्या है कि मेन जो आदमी है बीजेपी कांग्रेस, वो तो बड़े, वो तो इसमें है ना। अच्छा, आदमी वोट समझदारी से देंगे। अभी बटन दबाएंगे, समझदारी से दबाएंगे। पहले जैसा थोड़ी आज से 20 साल पहले के आदमी उठा पटक दे देते थे। अब तो आदमी समझदारी से बटन दबाएगा। कांग्रेस तो कांग्रेस, बीजेपी तो बीजेपी। अच्छा, आपके वोट बहुत समझदार है और हर नेता उनको जानते हैं। मोबाइल पर हर नेता भाषण करता हुआ दिखता है, हर नेता को जानते हैं आदमी। सोनिया गांधी को जानते हैं। किसी का अभी वीडियो वायरल हो गया, वो कौन नेता है, क्या बोल रहा है? वो कालू सिंह ठाकुर है, वो बीजेपी के नेता है। और क्या वीडियो में क्या कहा जा रहा है? वो आदिवासी उनको गाली देता हुआ वीडियो बना हुआ है। अच्छा, हाँ, आदिवासी उनको गाली, आदिवासियों को गाली दे रहे हैं। गाली देगा तो जो समाज को गाली मत दो आप। राजनीति करो, बस समाज को गाली क्यों दो? कोई भी हो, आप भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, तो आदमी को बुरा तो लगेगा ना, समाज को तो वो लगेगा ना, चोट तो लगेगी ना कि अभी से हमको गाली दे रहा है तो बाद में क्या होगा। तो आदमी आजकल वोट सब समझदारी से डालता है, उठा पटक से कभी डालता नहीं है। और चुनाव ईमानदारी का होना चाहिए। बेईमानी का चुनाव में थोड़ी। वो शिवराज सिंह जी ने अभी सरकार गिरा दी तो कहाँ क्या वो हो गई, वो 3.5 साल निकल गए, पर नुकसान तो हुआ ना। बीजेपी का भी नुकसान हुआ, इसमें नहीं हुआ। जनता ने जो मैंडेट दिया था, जिसके पक्ष में सरकार बनाई थी, जिनको वोट दे करके, उसको पलट दिया शिवराज ने। भाई कमलनाथ जी की जो सरकार बनी थी, वो सरकार 5 साल चलने देना था ना, कैसे भी। इनको बिखेरने से मतलब थोड़ी। बीजेपी का भी नुकसान हुआ है, नहीं हुआ क्या? अच्छा, उससे बीजेपी का नुकसान हुआ है। आखिर बीजेपी के पास पैसा नहीं, कोई को खरीद लेगा तो गलत है ना। वो तो गलत है ना। तो ऐसा है सर, ये तो क्या है कि अभी राजनीति है, पर इस साल कांग्रेस की सरकार बैठेगी, किसी हाल में बैठेगी। डंके की चोट पर, डंके की चोट पर मैं आज ही मिठाई खिला दूं आपको, चलो। अच्छा, हाल में चलो, आज ही खिला दूं। हाँ, मतलब हमारी भविष्यवाणी बोल रही है। जिससे पहले आज ही खिला दूं, चलो वहां पर धार में आज ही खिला दूं। अच्छा, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और बनेगी। क्यों? इसलिए बनेगी कि पहले इसकी गलती नहीं है। 15 महीना में लोग इसको कहते हैं कर्जा माफ नहीं होगा। एकदम कर्जा थोड़ी माफ होगा सर। अपना जेब में आकर 500 रुपया है तो 500 रुपये थोड़ी दे देगी। वो भी इसका घर चलाने के लिए रखेगी नहीं रखेगी। इसलिए सरकार कमलनाथ जी की बन जाएगी। अच्छा, और अच्छा बहुमत से बनेगी। अच्छा, तो बीजेपी को एक बार चोट पे तो लगना चाहिए, फिर ऊपर उठा के चलेगी। फिर चोट देने के लिए तैयार है जनता। चोट देने के लिए जनता तैयार, और जनता का हाथ में तो नहीं आओ, जनता ही चोट देगी। अनिल जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, इंदौर घर है, और बहुत करीब से मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हैं। घर की राजनीति है समझिए इनके। अनिल जी, ये जो धार वाला इलाका, पूरी बेल्ट झाबुआ तक आप बताते हैं जाती है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, वो जरा बताइए, लोग जानना चाहेंगे। धार और झाबुआ दो ये ऐसे इलाके रहे, ये आदिवासी बहुल इलाके हैं। और इन्हीं से लगे हुए राजस्थान और गुजरात के आदिवासी इलाके हैं। गुजरात का पंचमहाल और दाहोद। और
राजस्थान में बांसवाड़ा कुशलगढ़ जी ये इलाका, यहाँ मामा बालेश्वर दयाल एक समाजवादी नेता हुआ करते थे आदिवासियों के। जी ये उनका प्रभाव क्षेत्र रहा आज़ादी के बाद से सन 2000 तक समझिए, जब तक वो जीवित रहे। जी और उनका असर इस इलाके में ऐसा था कि जब तक वो जीवित रहे तब तक यहाँ पर जनसंघ और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी वो कभी इस इलाके में पैर नहीं जमा पाए अपने। और यहाँ कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी या मामा बालेश्वर दयाल जिस पार्टी में होते थे, सोशलिस्ट धारा की पार्टी, लोक दल हो या जनता दल हो, वो उस पार्टी का यहाँ पर रहता था। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो माहौल बदला और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश शुरू हुआ। ये इस इलाके का जो आदिवासी बहुल इलाका है तो उसमें डिवीजन किस तरह का है? अगर सोशल सेगमेंट के हिसाब से देखें, कितना बीजेपी के पक्ष में रहता है, कितना कांग्रेस के पक्ष में? यहाँ बराबर ही रहता है। बराबर। हाँ, और यहाँ अब ये समझिए कि पिछले 10-15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का असर बढ़ा है। अच्छा, बढ़ा है। और कांग्रेस की जमीन कमजोर हुई है यहाँ पर। क्या वजह क्या रही इसकी जो है? वजह एक तो धार्मिक ध्रुवीकरण, ये भी एक वजह रही। और दूसरा कांग्रेस की अपनी संगठनात्मक कमजोरियाँ, कांग्रेस की जो एक विचारधारात्मक कमजोरी, ये इसके प्रमुख कारण रहे। अच्छा, अगर क्योंकि इसी से और थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि आप पूरा जो है अब प्रदेश की ही बात करें तो मालवा और निमाड़ मध्य प्रदेश के आप लोग कहते हैं दो ऐसे इलाके हैं और मालवा निमाड़ मिल जाता है जो पूरे प्रदेश की राजनीति को तय करता है, या सत्ता में कौन बैठेगा वो मालवा निमाड़ तय करता है। और करीब 88 सीटें आती हैं। ये कौन कौन इलाके हैं, कौन कौन जिले हैं जो इसमें आते हैं? मालवा निमाड़ में इंदौर आता है, उज्जैन जिला आता है, रतलाम जिला आता है, मंदसौर आता है, नीमच आता है। और फिर उधर पश्चिम निमाड़ में अगर जाएं तो खरगोन आता है, खंडवा आता है, हरदा आता है। ये प्रमुख जिले। दोनों मिला के सीटें कितनी हो जाती हैं? करीब 85-86 सीटें हैं दोनों की मिला। 85 सीटें। ये मतलब क्या प्रदेश की राजनीति का यही भविष्य तय करते हैं, कहा जा सकता है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला मुख्य इलाका मध्य प्रदेश का ये माना जाता है। क्या प्राथमिक तौर पे यहाँ काम उन्होंने शुरू किया था? ये शुरू से जनसंघ के समय से क्या बोले, ये उनके असर का वाला इलाका रहा है। और उसकी वजह रही है ऐतिहासिक कि यहाँ छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था ये इलाका। तो जहाँ रियासतें थी वहाँ जनसंघ का शुरू से जो है वो असर रहा है। वो चाहे मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ का इलाका ले लो, या ग्वालियर का चंबल संभाग का ले लो, या विंध्य का इलाका हम ले लें, तो जहाँ भी छोटी छोटी रियासतें रही है राजाओं की, वहाँ जनसंघ का शुरू से असर रहा है। और यही पैटर्न आप राजस्थान में और गुजरात में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ रियासतें रही है वहाँ जनसंघ का असर रहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इंदौर में तो समाजवादी आंदोलन भी रहा, बहुत मजबूत रहा, कम्युनिस्टों का भी प्रभाव रहा है। वो जरा कुछ एक बताइए, क्या कौन दौर था, कौन लोग नेता थे उसके? वो इंदौर में उस समय कपड़ा मिल होते थे 60, और कपड़ा मिल मजदूरों का शहर होता था इंदौर एक तरह से। तो उस समय कम्युनिस्टों का असर था। और उसके बाद छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ थी उनमें काम करने वाले मजदूर, तो उन मजदूरों के बीच में कम्युनिस्टों का काम था। और सोशलिस्टों का भी जो है वो यहाँ असर रहा, क्योंकि सोशलिस्टों की भी छोटी छोटी जो यूनियन थी, तांगा पंचायत, रिक्शा पंचायत, ठेला फुटपाथ यूनियन, ये उनके बीच में उनका काम था। वो धीरे धीरे जो है वो सिमटता गया। और ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति जो शुरू हुई 1990 के से, वो उसके बाद फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की ज़मीन मजबूत होती गई और वो उखड़ते गए यहाँ से। तो चलिए देखिए, अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं और धार अभी हम लोग चल रहे हैं, शहर में पहुंचेंगे तो वहां और बातचीत होगी। लेकिन एक पूरी तस्वीर जो है इस इलाके की, खास करके दो कॉन्स्टिट्यूएंसी की, सगन की जी के जरिए, और अनिल जी पूरे जो है क्षेत्र और प्रदेश की राजनीति से आपसे परिचित कराते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं धार में। जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।